पॉडकास्ट सर। आ, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। तो जब भी कहीं भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात होती है तो सबसे पहले कोई भी उसको रिलेट करता है कि सब कुछ छोड़ के काम, लाइफ, फैमिली सब छोड़ के सिर्फ भगवान को याद करना है या भगवान की पूजा करना है या उनका मेडिटेट करना। जबकि जो आई थिंक सब जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का सही मतलब है, वो कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट लीविंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट एंटरिंग विद योर फुल विल। जीवन को पूरी इच्छा से जब आप जीना शुरू करें तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ को ना लोग रिलीजन से भी कनेक्ट कर देते हैं, जबकि स्पिरिचुअल ग्रोथ को ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट करना चाहिए या जोड़ना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिचुअलिटी वास्तव में जीवन का वो पहलू है जो जीवन को चला रहा है। स्पिरिचुअलिटी को लोग व्रत, उपवास, पूजा से जोड़ रहे हैं, प्रेयर से जोड़ रहे हैं, इबादत से जोड़ रहे हैं, तो वो गलत है। स्पिरिचुअलिटी वास्तव में एक ऐसा विषय है जो जीवन की वो संजीवनी है जो हमें चला रही है। स्पिरिचुअलिटी का जो सही अर्थ अगर शाब्दिक मैं करूँगा, हर एक का अपना अपना हो सकता है, तो मेरा शाब्दिक अर्थ इसका ये है कि अपने हृदय में बैठी हुई उस चेतना के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होना, ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होना। और वो चेतना हम सबको हमेशा प्रेरित कर रही है उचित प्रकार के व्यवहारों को, कर्म को करने के लिए। वो लाइफस्टाइल जो हमें आनंद में रखे और प्रसन्नता दे, ये है उस चेतना का कार्य। और हम उसके जितना करीब हैं वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कभी भी ये नहीं है कि हम परिवार को छोड़कर अलग हो जाएं, हम बैठकर मेडिटेशन की बात करें, हम कभी भी कुछ इस प्रकार की बातचीत करने लगें कि हमें सब कुछ छोड़ना है। वो बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। मन की उस स्थिति का वो परिचय है जब हम मन से इच्छाओं का त्याग करें, उस स्थिति में आए जब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि ऐसा कुछ भी चीज़ ना हो जो हमें इतना बांध देती हो कि हमें ये लगने लगे कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। इसका नाम है त्याग। मन से बेशक रह रहे हैं, हालांकि उसमें ये ज़रूर कहा जाएगा कि कभी ना मिले तब पता लगेगा कि हमने त्याग किया या नहीं किया। इसका असेसमेंट मन का स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम गर्मी में बैठे हैं, पसीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि इसकी हालत ख़राब हो रही है। आप तो हमेशा एसी में बैठते हैं, मगर उस पसीने के बहते हुए भी अगर मेरा मन शांत है और मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ और पसीना बह रहा है, तो उस चेतना ने हमें स्वीकार कर लिया। हम इरिटेट नहीं हो रहे। बाहर की जो स्थिति है वो मन पर प्रभाव नहीं डाल रही। तो इस प्रकार का जीवन जब हम अपने सेल्फ असेसमेंट से अचीव करने लगते हैं, उस चेतना की कृपा भी है ये, हम अचीव करने लगते हैं, तो हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ आने के बाद हमारे ऊपर बाहर की चीज़ों का प्रभाव कम होते हुए लगभग समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब हम कर्म में आते हैं तो वो कर्म बहुत ही सुंदर होते हैं। सही मायने में वो कर्म ही कर्म है जो उस स्थिति के बाद है। उससे पहले तो हमारी इच्छाएं, बाकी कुछ नहीं। और जो कर्म उन इच्छाओं के बिना सामान्य अवस्था में किए जाते हैं, क्योंकि उसमें इच्छा वो आ जाती है जो उस चेतना की इच्छा है। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने आप को समाप्त करके उस चेतना के मार्ग पर ले आना। अब वो चेतना जो चाहे हम वही करने वाले, हम वही करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और यही वो स्पिरिचुअलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए ना परिवार छोड़ने की आवश्यकता है, ना व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता है। इसमें रहते हुए ही वो स्लो डाइवर्जन जो है, घुमाते हुए हमें उन्हीं कर्मों में वापस लाकर खड़ा कर देता है, मगर उस
प्रामाणिकता के साथ जो उस चेतना द्वारा ड्राइव होने लगते हैं। थैंक यू सर। एक चीज़ और, जैसे आप काफ़ी सालों से ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश सिटी ऑफ योग भी कहते हैं, और योग और मेडिटेशन रिलेट करते हैं सभी लोग, और है भी, योगा इज़ मेडिटेशन कहीं ना कहीं, 100% ना हो तो। जैसे आप इतने सालों से रह रहे हैं, अगर आप किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ एक लाइन में समझाना चाहें, सिर्फ एक लाइन में या दो लाइन में, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल, तो आप कैसे समझाएंगे? अपना कर्म पूर्ण ईमानदारी के साथ उस चेतना के देख रेख में करना, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना मर्जी विचारों के बिना रह लीजिए, जितना मर्जी मेडिटेट कर लीजिए, मगर कर्म, शरीर का मतलब ही कर्म है। थैंक यू सर।